मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। इस बार अब हम जो मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है। और वर्चुअल इमेज बनने के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ होना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो हम फिर से वही दो लाइट रेज पास कराएंगे। एक लाइट रे तो पास कराएंगे हम पोल पर, दूसरी लाइट रे क्या पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, यानी उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश पे। तो आज भी हम ट्राइंगल के पेयर क्या हैं पहले जैसे ही लेकर चलेंगे। तो देखो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं। तो पहला जो ट्राइंगल का पेयर लिया था वो लिया था हमने इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा ए डैश बी डैश और सी, यानी यहाँ से ये वाला जो सेक्शन है ए डैश बी डैश और जो ये सी वाला सेक्शन है। ठीक, अब सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी हाइट के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक, इसका दूसरा कलर ले लेते हैं। तो देखो पहले हमने क्या करा, ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, बेस के लिए लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या लिखा, हम लिखेंगे बी से लेकर सी, तो ये लिख दिया बी सी अपॉन, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे बी डैश सी। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा पेयर देखो, इन ट्राइंगल फिर से वही पेयर लेना है, ए बी और पी, ऑब्जेक्ट और पोल। सेकंड पेयर लेंगे इमेज ए डैश बी डैश और पी, ये वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल तो ये उठाया गया है, एक ट्राइंगल उठाया है ए बी और पी। ठीक है, अब इसमें भी देखो, इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखी हाइट ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे बेस। तो इसका बेस कितना बन रहा है, इसका बेस बन रहा है बी पी अपॉन, इसका बेस क्या बन रहा है, इसका बेस बन रहा है बी डैश पी। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो हमने फिर से क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास सिचुएशन वही आएगी जो पहले जैसी आई थी। LHS सेम है, RHS क्या हो जाएंगे फिर इक्वल। तो हमने लिखा बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन में ये लिख दिया गया है बी डैश पी। अब पहले जैसा ही, तो पहले की जैसे हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं नोटेशन। तो देखो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होनी है, पोल। तो ये तो हो गई इमेज, इमेज हो गई तो इसे तो लिखेंगे प्लस के वी। पोल से ये बन गई हमारे लिए क्या, ये है ऑब्जेक्ट, तो ये लिखा गया माइनस के यू। यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसे डिनोट करेंगे माइनस आर। जितने भी डिस्टेंसेस सारी कहाँ से मेजर हुई हैं, पोल से। अब इस वाले में पोल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये पोल की फॉर्मेशन में, तो बी सी को हमें पोल की फॉर्म में लिखना है। तो ये है बी सी, इतना सेक्शन, दिस इज बी सी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि अगर हम बी सी को देखो क्या लिख रहे हैं, अगर हम पी सी में से, यानी ये वाला सेक्शन सिर्फ, अगर हम पी सी में से पी बी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है बी डैश, ये रहा बी डैश, ये रहा बी डैश और ये रहा सी। तो ये तो पूरी लंबी लेंथ है, तो इसको भी पोल की फॉर्म में लिखना है। तो पोल की फॉर्म में क्या, कि पी बी प्लस पी सी। तो हमने लिखा, ये लिखा पी बी डैश, उधर डैश है, प्लस और ये लिखा पी सी इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया बी पी अपॉन में बी डैश पी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि अब सिंबल्स को रख देंगे कि किसकी जगह क्या लिखा गया है। जैसे पी सी है तो पी सी को क्या लिखा गया है, माइनस के आर, तो ये लिखा माइनस आर, माइनस सिंबल। पी बी को क्या लिखा गया है, माइनस के यू, तो ये लिखा माइनस यू अपॉन पी डैश, सॉरी पी बी डैश को लिखा गया है इमेज प्लस वी, ये हो गया प्लस। पी सी को लिखा गया है माइनस के आर इज इक्वल टू, फिर है पी बी को अगेन लिखा गया है वी
अच्छा पी बी, तो पी बी को लिखेंगे माइनस के यू, ये लिखा माइनस यू अपॉन, फिर है पी बी डैश, ये लिखा गया पी बी डैश इधर की तरफ, ये पी बी डैश, तो ये लिखा गया प्लस के वी। ठीक, अब इनको हम रीअरेंज करते हैं, तो ये तो हो गया माइनस आर, माइनस माइनस हो गए प्लस, अपॉन ये हो गया वी प्लस माइनस माइनस आर इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन हो गया, ये हो गया वी। तो इतना सेक्शन हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब इनकी करेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, तो एक बार इसको लिख लेंगे वहाँ पर। तो ये लिखा हमने माइनस आर प्लस यू अपॉन, और ये था फिर v माइनस आर इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। एक बार चेक कर लेते हैं, v माइनस आर और माइनस यू अपॉन वी। ठीक, अब इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये तो हो गया माइनस वी आर प्लस ये हो गया वी यू इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस ये हो गया फिर यू आर, क्योंकि माइनस माइनस हो गए प्लस, ये इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो देखो जब ये इधर आएगा तो ये तो हो गया यू वी पॉजिटिव प्लस ये ऑलरेडी इधर ही बैठा है इज इक्वल टू यू आर इधर है प्लस ये इधर आके प्लस में हो गया, तो ये हो गया वी आर। इस इक्वेशन को माना थर्ड, यही प्रोसेस चल रहा है। अब थर्ड को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे यू वी आर से। तो इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे यू वी अपॉन यू वी आर प्लस ये लिखा यू वी अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू, ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया यू आर अपॉन में यू वी आर प्लस ये हो गया वी आर अपॉन में यू वी आर। ठीक है, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रह गया 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, इसका मतलब ये हो गया 2 अपॉन आर इज इक्वल टू यू आर से यू आर कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 अपॉन वी प्लस ये हो गया वी आर से वी आर कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 अपॉन यू। ठीक, तो हमारे पास जो सेक्शन बचा वो बचा 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो मिरर फॉर्मूला आज भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। प्रोसेस हमें सेम फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला स्टेप है ना, देखो इसमें 2 बार कर लिया है, अगर 2 बार ना करो ना तो इसको डायरेक्ट 2 यू वी अपॉन में यू वी आर कर देना, तब भी ये रिजल्ट आएगा। ठीक है।